बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, रिहाइश की सहूलत समेत अब मजदूरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होगी। नया हुक्मनामा जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कंपनियों के लिए खसूसी हुक्मनामा जारी किया गया है जो मुलाजिमीन की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। इसमें मुलाजिमीन की तादाद अगर 50 या इससे ज़्यादा हैं और फ़ी मुलाजिम तनख्वाह 1500 दिरहम फ़ी महीना है, उन्हें रिहाइश की सहूलत देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन की वजारत ने तामीराती मकामात पर मजदूरों की हिफाजत को बढ़ाने और रिहाइश फराहम करने का हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे के तहत तामीराती और सनती मजदूरों को 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर या सूरज के नीचे जगहों पर काम करने की इजाज़त नहीं है। 100 या इससे ज़्यादा मुलाजिमीन वाली सनती इदारों और कंपनियों के लिए लाजिम है कि वो एक हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर की खिदमत हासिल करें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मजदूर काम की जगह पर मुख्तलिफ ख़तरात से महफूज रहेंगे। मुताल्लिका हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को ये यकीनी बनाने का काम सौंपा जाए कि तामीराती मकामात पर हिफाजती तकाज़ों को पूरा करें। वजारत ने कहा है कि इस हुक्मनामे का मकसद काम के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और काम की जगह पर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिशों में मुलाजिमीन और आजिर दोनों की जिम्मेदारियों को तफसील से बयान करना है। मुलाजिमीन को हिफाजती किट्स और मुनासिब लिबास मुहैया किया जाना चाहिए ताकि वो काम की जगह पर किसी भी चोट से बच सकें। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट्स और आग बुझाने वाले आलात तामीराती इहाते में रखे जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने साइट पर मौजूद मुताल्लिका माहिर के साथ रखा जाएगा। इस हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजिमीन की हिफाजत का ज़िम्मा आजिर का है, जहां वो यकीनी बनाएं कि काम की जगह न सिर्फ महफूज है बल्कि वो किसी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। अचानक पेश आने वाले हंगामी हालात से निपटने के लिए स्टाफ तरबियत याफ्ता हो। तमाम मुलाजिमीन को इस हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन मिलनी चाहिए और वो किसी भी मुमकिन नुकसान पहुंचाने वाला काम के एहतियाती तदाबीर से न सिर्फ आगाह हों बल्कि इस पर अमल दरामद भी किया जाए। कंपनियों को अपने मुलाजिमीन की रिहाइश की तफसीलात www.mohre.gov.ae पर रजिस्टर करने होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हौसियों के बढ़ते हुए हमले रोकने में नाकामी, अमारात की अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसियों की तरफ से बढ़ती हुई कशीदगी रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अमाराती खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक सलामती कौंसल ने यमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए खसूसी इजलास का इनअकाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची बराए यमन हैंस ग्रैंडबर्ग, सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसानी उमूर मार्टिन ग्रियोट, हदीदा मुआहदे से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह रिटायर्ड जनरल माइकल बेरी और यमन में राब्ता कमेटी के सरबराह ने सलामती कौंसल के अरकान को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। अमारात की मुआविन वज़ीर ख़ारजा लाना नस्बिया ने इजलास में कहा कि गुज़श्ता कुछ माह के दौरान यमन के हवाले से मुतअद्दिद ब्रीफिंग सुन चुके हैं। हौसियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों की तफसीलात भी रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। ताहम बेकसूर शहरियों पर दहशत गर्दाना हमलों के बाद ये सवाल करना बनता है कि आखिर इस दहशत गर्द तंजीम के साथ सुलहजुई का सिलसिला कब ख़त्म होगा। अमारात की मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमारात का रियासती हक़ है कि वो अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम के लिए जुमला इक़दामात अपने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दहशत गर्दाना हमलों से बचाने के लिए तदाबीर करे। उन्होंने कहा कि हौसियों के दहशत गर्दाना हमले तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और रिवायात की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और 120 से ज़्यादा ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से हमलों की मज़म्मत के बावजूद हौसी हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम अल हदीदा बंदरगाह को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इक़दामात करे। अमारात ने मज़ीद कहा कि अब जब कि ये बात साबित हो चुकी है कि हौसी दहशत गर्दाना सरगर्मियों के मुर्तकब हुए हैं, उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना ज़रूरी हो गया है। वाज़े बैनुल अक़वामी दबाव के बगैर बात नहीं बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि हौसी ना मुआहदों की पाबंदी और ना इनका पास कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात 12 साला तालबा को अपने ही स्कूल बस ने कुचल डाला। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में तलबा की हिफाजत के लिए खसूसी इक़दामात किए जाते हैं। यही वजह है कि मुल्क भर में स्कूल बस के हादसात न होने के बराबर हैं। गुज़श्ता रोज़ अजमान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 12 साला तालबा पर उसके अपने ही स्कूल बस के ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट का नाम शेखा हसन है, जो उम्मे अम्मार स्कूल की तलबा थी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली तालबा का ताल्लुक खलीजी मुल्क से था। वाक़यात की तफसीलात से मुतालिक पुलिस ने बताया कि तालबा घर के सामने स्कूल बस से उतरने लगी तो ड्राइवर ने इसको देखे बगैर गाड़ी चला दी। इस दौरान तालबा बस के नीचे आ गई। पुलिस के मुताबिक बस में कोई सुपरवाइज़र नहीं था। गुज़श्ता माह पुलिस ने एडवाइजरी में स्कूल बसों में सुपरवाइज़र रखने की अहमियत पर जोर दिया था। बस सुपरवाइज़र इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तलबा बस में बाहिफाजत चढ़ें या उतरें। सुपरवाइज़र बच्चों को सड़क पार कराने में भी मदद करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के मुताबिक स्कूल बस के ड्राइवर को बच्चों को बस में बिठाते या उतारते वक्त स्टॉप का साइन लगाना लाजिम होता है। ऐसा न करने पर ड्राइवर को 500 दिरहम जुर्माने और 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाते हैं। स्कूल बस स्टॉप साइन को नज़रअंदाज करने वाले दीगर गाड़ियों के ड्राइवर को 1000 दिरहम जुर्माना और 10 ब्लैक पॉइंट्स की सज़ा मुकर्रर की गई है। पुलिस ने स्कूल बस ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से इज्तनाब करने की तलकीन की है। मुत्तहिदा अरब अमारात में स्कूल बस के लिए रफ्तार की हद तक 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 31 साला अफ्रीकी खातून की जानिब से जालसाजी, हुक्काम ने पकड़कर जेल भेज दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 31 साला अफ्रीकी खातून को जालसाजी के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी। अदालत ने खातून को दुबई की फौजदारी अदालत ने 31 साला अफ्रीकी खातून को जालसाजी के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी। अदालत ने खातून को जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र की पादाश में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई। सज़ा मुकम्मल होने के बाद उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वाक़या पिछले साल अक्टूबर का है, जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ऑफिसर ने देखा कि एक अफ्रीकी खातून जाली दस्तावेज़ात के साथ मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रही थी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि खातून ने जाली दस्तावेज़ात बनाए हैं। उन्होंने फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत की जानिब से सफरी इजाज़तनामा पेश किया। तहकीकात और जांच से मालूम हुआ कि दस्तावेज़ात पर लगी तस्वीर असल शनाख्त से मुख्तलिफ है, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस के हवाले किया गया। पूछगछ के दौरान खातून ने इकरार किया कि वो अपना पासपोर्ट खो चुकी थी और वो यूएई में गैर कानूनी तौर पर रह रही थी। इस पर भारी जुर्माना था जिसे वो अदा नहीं कर पा रही थी। इसने बताया कि एक नामालूम शख्स ने इसकी मदद की और एक दूसरी अफ्रीकी खातून का पासपोर्ट उसे दिया, जिससे इसने सफ़र की कोशिश की और नाकाम हुई। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।